Yes, sir. Over to you. ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षरा भी, मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। हाय कृष्ण सर। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को मेरे को बुलाने के लिए। आई थिंक दोबारा आपको इस बार लास्ट टाइम आई थिंक मैं ट्रेडिशंस पे मेरा अनुभव बांटा था, इस बार थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गौर डालना चाहूंगा। आई थिंक माय टॉपिक इज द सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, है ना? आई होप आई एम राइट रवि? यस सर, ओके। तो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं बोलने के पहले ये बोल दूंगा कि ये मेरा अनुभव है, मेरा आकलन है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ये मुझे ये रूप में मत देखिए कि मैं ये का कोई अधिकृत प्रवक्ता हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अनुभव है, मेरा आकलन है। जो कुछ भी आप ये लिटरेचर के साथ अनुसंधान कर सकते हो वो कृपया आप सही बोल के ले लीजिए। The best possible this thing is 12 steps and 12 traditions as far as the steps and traditions are concerned. As far as the 12 concepts for the world service, it is the service manual, mostly the US service manual, because वहाँ BW ने 12 concepts के ऊपर पूरा विस्तार से लिखा गया। Fortunately, when I was in charge of the literature publishing, when I was a trustee and chairman of the board, I got the permission from World GSO to print the same in our service manual also. So the Indian service manual also today carries the 12 traditions for the world, the 12 concepts for the world service by BW. That is the प्रामाणिक ग्रंथ आपके लिए। So जो कुछ भी आपको विस्तार से जानना चाहते हो, definitely, but you need to go to traditions first, because tradition 9 is the mother of our service structure. सर्विस स्ट्रक्चर अपने को पूरा ट्रेडिशन 9 से दिया गया है, और उसका आकलन करने के बाद ही आपको कॉन्सेप्ट का आकलन समझ में आए। बट द अंडरलाइंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल फॉर ऑल आवर एफर्ट्स द ट्रेडिशन, तो उसके लिए उनका भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। रही कॉन्सेप्ट बेसिकली वो पॉइंट आउट कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, छोटी से लेकर बड़े तक अपना प्राइमरी पर्पस कैरी आउट करने में अपना स्ट्रक्चर में सेवा कैसा किया जाता है। तो उसके तहत 12 कॉन्सेप्ट लिखा गया है, वेर इन द रिलेशनशिप बिटवीन द फेलोशिप, द सर्विस बॉडीज एंड द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोग्राम बहुत क्लियरली आउटलाइन किया गया है। So without going into the rest of the concepts, but वो थोड़ा बहुत उनको टच करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 ये कहती है कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइट और द अथॉरिटी इट लाइज विथ द ग्रुप्स। खाली ग्रुप्स ही मालिक है एए का, और कोई भी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि ग्रुप्स डायरेक्टली आके तो मैनेज नहीं कर सकते, तो इसलिए उन लोग कॉन्फ्रेंस इज द फाइनल अथॉरिटी। कॉन्फ्रेंस क्या है? जो डेलीगेट है, जो डेलीगेट के तहत इलेक्ट करके जो कॉन्फ्रेंस बनती है, इट इज द फाइनल अथॉरिटी। डिफाइंड वर्किंग कंडीशंस अपना ट्रेडिशन 3 में दिया गया है। द सर्विस बोर्ड, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस एंड द सेवरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। इंडिया में तो आपको एक्सेप्ट 12 स्टेप मैगजीन विच इज नॉट सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड, AA itself has AA World Services and Grapevine as separately incorporated corporations in USA, जिनका उसका खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। they will have to conform to the law of the land. इसलिए these things are governed। क्या क्या रिलेशन किसके साथ कैसे रहना चाहिए? What is the relationship of the conference to the board? What is the relationship of the board to the separately incorporated corporations? Then basically conference 4 there's right of responsibility and right of participation.
ये दोनों पार्टिसिपेशन इसलिए कहा जाता है, जो कुछ भी द स्टेक होल्डर्स हो उनके लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसके तहत व्हाट दे से द कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली elected delegates that are representing the fellowship as such, then all the board of trustees they become conference members automatically because they are the executive branch of Alcoholics Anonymous, जिन्हें Alcoholics चलाने की जो responsibility दिया गया है। The 12-step staff, the 12-step जो मैगजीन है उनका in the US it is the grapevine staff, उनका एडिटर और स्टाफ रहेंगे, और जीएसओ स्टाफ जो एक्चुअल जो काम करते हैं उनके पार्टिसिपेशन भी जरूर है। उसलिए इन चारों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 जो है देयर शुड बी अ राइट ऑफ अपील एंड दैट ऑफ द माइनॉरिटी जो ओपिनियन है उन लोग अपील कर सकते हैं, बिकॉज पहले माइनॉरिटी ओपिनियन नॉर्मली इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मेजॉरिटी रूल एए में नहीं है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस लिया जाता है। अगर देर इज अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी वॉइस वो हियर जाता है, देर इज अ माइनॉरिटी अपील ऑल्सो। सो वेन एवर द डिसीजंस आर टेकन दे आर टेकन विथ सब्सटैंशियल यूनानिमिटी एंड ओवरवेलमिंग ग्रुप कॉन्सेप्ट। उसलिए ये कॉन्सेप्ट 5 में जाता है। और छठे में जब आए तो आई एम रीडिंग इट इन इंग्लिश, कैन समबडी जस्ट शो इट इन हिंदी। On behalf of as a whole, our General Service Conference has the principal responsibility for the maintenance of world services, and it traditionally has the final decision respecting large matters of general policy and finance. But the conference also recognizes that the chief initiative and the active responsibility in most of these matters should be exercised primarily by the trustee members of the conference, when they act among themselves as General Service Board of Alcoholics Anonymous. ये कॉन्फ्रेंस ये कॉन्सेप्ट ऐसा अलग से करता है कि कॉन्फ्रेंस की हक क्या है, कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी क्या है, और जनरल सर्विस बोर्ड की जो अथॉरिटी क्या है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके लिए जितना अथॉरिटी उनको दिया जाता है। तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपने कॉन्फ्रेंस की ज्यादा 1 साल में 5 दिन चलता है कॉन्फ्रेंस, फिर बाकी 360 दिन कौन चलाएगा? ये कौन रिप्लाई करेगा एक लोन मेंबर को? अगर लोन मेंबर बैठा है जो शिप में जा रहा है, जिसके पास नहीं है, अगर वो एक ईमेल दिया तो उसका रिप्लाई कौन देता है? और जीएसओ जो स्टाफ है उसका जनरल मैनेजर है, उसका स्टाफ कोऑर्डिनेटर है, जो बड़ा स्टाफ है यूएसए में, अपना पास भी 3-4 लोग है, ये इन स्टाफ को सुपरवाइज कौन करेगा? जो काम करने वाले ट्रस्टीज कौन से? ये पूरा जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ ऑल। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द कस्टोडियंस ऑफ द स्टेप्स एंड द ट्रेडिशन। दे विल कंप्लाई विद द लॉस ऑफ द लैंड। जो कुछ भी कायदात में अपना जो कुछ भी बाइलॉस है, अपना चार्टर है, चार्टर और बाइलॉस जो गवर्नमेंट में दिया जाता है, उन लोगों को ये जो बोर्ड है इन लोगों को जवाबदारी है। वैसा ही कॉन्फ्रेंस डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली पॉलिसी और फाइनेंस, ये दोनों में कॉन्फ्रेंस जो डिसीजन लेती है अल्टीमेटली इट इज देयर अप्रूवल, बट वेदर टू लुक एट दैट्स व्हाई कॉन्फ्रेंस इट विल नॉट गिव ऑर्डर्स, कॉन्फ्रेंस ओनली गिव्स डायरेक्टिव्स। कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस बोलते हैं। जब जो एडवाइजरी एक्शन बोर्ड पे जाती है, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द बोर्ड हैज द राइट टू either totally accept, partially accept, or not accept the recommendation, advisory action of the conference, keeping in view, हाँ ये मद्देनजर रखते हुए ये क्या इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। इसके लिए जो सीमित रूप में अपने को जो बजट चाहिए वो अपने पास उपलब्ध है या नहीं। और तीसरी बात यह है, इज इट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। हम क्या कोई स्टैट्यूट तोड़ रहे क्या? अब क्या कोई विपरीत में जा रही है क्या? जो कानून है, जो कायदा में जो कानून है, उनके विपरीत में ना हो, इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि
these people, the General Service Board is basically responsible for Alcoholics Anonymous conformity to the loss of the land. तो ये सब देखते हुए कभी कभी ये होता है कि जनरल सर्विस बोर्ड it will not do the things that has been decided by the conference. It will go back to the conference saying that देखो भाई आपने तो आप हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं तो, बट इट इज नॉट इंस्ट्रक्शंस, इट इज कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन. आप तो एडवाइजरी एक्शन बोले हैं मगर ये हमारा दिक्कतें है, इसके वजह से हम आपका ये काम पूरी तरफ से कम कर नहीं पाए. दे विल कम बैक टू दिस, और समटाइम्स they will tell in their collective wisdom that we will continue with the same policy or we will change whatever it is, because it is the General Service Board that has the executive responsibility for running the affairs of Alcoholics Anonymous. जैसा है आप जरा कंपनी में देखो, कंपनी में बहुत शेयर होल्डर्स रहते हैं पब्लिक में, वो शेयर होल्डर जाके पर्सनली जाके हर एक बार जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में बोले तो कंपनी का एनुअल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट नहीं करते. उन लोग प्रॉक्सीज भेजते हैं या मैनेजमेंट को और दूसरे बात को किसी को प्रॉक्सी भेजते, ये प्रॉक्सीज जाके बैठते हैं एनुअल कॉन्फ्रेंस में और वोटिंग ये प्रॉक्सी करते हैं. तो समझो पूरा फेलोशिप अपना शेयर होल्डर है और फेलोशिप का प्रॉक्सीज है पूरे डेलीगेट्स. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग हैं जनरल सर्विस बोर्ड में बैठे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो एनुअल सर्विस का एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी दिया जाता है, अगर उन लोग ये समझते हैं कि ये करने से कंपनी के हित में नहीं है, कंपनी का कानून से प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नुकसान हो सकता है, देन द बोर्ड हैज अ राइट नॉट टू एक्सेप्ट whatever has been given the instruction. Conference advisory action, उसलिए conference advisory action बोलते हैं, because the trustees have the legal and practical responsibility for the operation of AA, whereas conference has got the spiritual responsibility to guide and provide the direction that the board should take. तो उसलिए this objective is always let the group conscience prevail unless there is a problem. बोले तो फेलोशिप का हित मन दोनों कॉन्फ्रेंस से निकलता है और उसके मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिकल कोई डिफिकल्टी ना हो और वो ये का अहित में ना हो, हित में ना हो तो अहित में ना हो तो तब बोर्ड दे विल गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट कॉन्फ्रेंस डायरेक्टिव्स. मगर एक बात याद रखो दोस्तों, कभी भी ये जरूरी नहीं है कि हर एक बात जो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको बोर्ड माने, ऐसा कुछ भी नहीं. बोर्ड मान भी सकती है, नहीं तो वापस ना मानते हुए वापस जाके कॉन्फ्रेंस को बोलते देखो भाई ये तो फेलोशिप में तुम्हारे को बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल इज वायलेटिंग दिस ट्रेडिशन, बिकॉज नॉर्मली इट इज सीन 3 साल के डेलीगेट का क्वालिफिकेशन टाइम है. तो ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट्स बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये का सबके पास लेके जाना चाहते हैं. वो इमोशनल जिसमें शायद वो ये भूल जाता है कि कितने प्रैक्टिकेबल है, कितने जरूरी है. मगर ट्रस्टी 7 साल बाद बनते हैं, थोड़ा बहुत मेच्योरिटी लगता है, थोड़ा बहुत देखे होंगे, डेलीगेट के जैसा काम करे भी होंगे, उनको थोड़ा बहुत ये इससे भी थोड़ा बहुत आंकड़ा ज्यादा रहता है कि ये इमीडिएटली करना चाहिए नहीं, एक डुएबल और नॉट नहीं. इसमें कोई ऐसे बात छुपा हुआ है जो फेलोशिप के हित में नहीं है, ये सब देखने की जिम्मेवारी जनरल सर्विस बोर्ड की है. वैसे एट द सेम टाइम जैसा द 12 स्टेप एडिटर है उसको पूरा, जैसा ग्रिप वन का एडिटर है उसको पूरा फ्रीडम है, उसका एडिटोरियल फ्रीडम उसको पूरा है. At the same time, we also take the condition that it cannot spend as it wants. Financial responsibility के लिए उसको फिर बोर्ड का oversight मानना ही पड़ेगा. Because ultimately we cannot bankrupt the arms of the Alcoholics Anonymous
बिकॉज कल के दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बैंकरप्ट हो गए, दिवाला निकल गई, कल के दिन प्राइमरी पर्पस जो whatever are the what do you call responsibilities, whatever are the resources that are meant to be given to the alcoholic, they are being denied. जैसा है प्रूडेंट रिजर्व नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, पूरे सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम में खर्च कर दिए, तो जीएसओ कैसे काम करेगी? उनका डे टू डे ऑफर कैसे चलेगी? बुक पब्लिशिंग कैसे चलेगी? लिटरेचर का ट्रांसलेशन और उनका पब्लिशिंग कैसे चलेगी? ये सब काम है. एक्चुअली द बेसिक वर्क ऑफ जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, जनरल सर्विस बोर्ड इज टू मेक द लिटरेचर अवेलेबल टू द ग्रुप्स. कहीं भी ग्रुप हो, कौन सा भी लैंग्वेज में हो, उनका साहित्य उनको उसी लैंग्वेज में, उनका लोकेलिटीज में अवेलेबल हो. दिस इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी जनरल सर्विस ऑफिस. और वो ऑफिस को वो करने के बाद बाकी सब चीजें करो, पीआई करो, वो करो, ये करो, अगर तुम्हारे पास फंड्स हो. मगर विदाउट एक्चुअली ensuring that the literature is gone, all the literature activities are going on, all the translated activities are going on, all the translated works are getting being forwarded for the licensing being followed up and get the licenses. Once you get the licenses, आने के बाद उसे पब्लिश करना बहुत बड़ा काम. उनको पब्लिश करके फेलोशिप पे संपर्क करके जितने मात्रा में उनको चाहिए, जितने मात्रा में, जितने संख्या में उनको चाहिए, उनको पब्लिश करके देना, ये बड़ी काम है. बाकी सब जो है दैट इज एडिशनल वर्क, बट द प्राइमरी वर्क इज मेक लिटरेचर अवेलेबल. इन अदर वर्ड्स, एक बार बोलते हैं, एक बड़ा पुस्तक का दुकान है, और ये पुस्तक दुकान किसके लिए? बाय द अल्कोहलिक्स, फॉर द अल्कोहलिक्स, ऑफ द अल्कोहलिक्स. इन्हीं के लिए जो बनी सो एक बड़ा पुस्तक का भंडार है. वो भंडार चलाते रहना, काफी मात्रा में उनका स्टॉक रखना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर देखना, और उनका पेमेंट वगैरह आए और ये का पैसे बर्बाद ना हो, उसको देखना जनरल सर्विस ऑफिस का काम है. और ये काम सही से कर रहे नहीं है, इनको सुपरवाइज करने का काम बोर्ड कर रहेगा. उसलिए इंडिपेंडेंस, उसलिए इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिबिलिटी of most of the matters should be that of the General Service Board. Effectively, General Service Board is like a board of directors. And the working trustees, जो अपना कुछ छोटा सा डिविएशन है, इंडिया में जो वर्किंग ट्रस्टीज का मामला है, 4 वर्किंग ट्रस्टीज मोस्टली, दैट इज द वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड लिटरेचर चेयरमैन. ये चारों वर्किंग ट्रस्टीज है. इनके चारों के कागज से एवरी मंथ डे टू डे अफेयर चलाए जाते हैं. दिस इज हाउ इट इज. मगर हर एक बात इन्वेंट्री बहुत काफी है, बिकॉज आर वी हेडरिंग टू द कॉन्सेप्ट और नॉट. कॉन्सेप्ट का भी चेकलिस्ट है, जैसा ट्रेडिशन का चेकलिस्ट है. मोस्ट ऑफ यू आर रेडी, बट एनीवे फॉर द कॉन्सेप्ट फिक्स का चेकलिस्ट मैं ही पढ़ रहा हूँ. हु आर आवर जनरल सर्विस बोर्ड ट्रस्टीज, हाउ आर दे चोजन, व्हाट आर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. इतने जानकारी हमारे पास इंडिया में 2 तरह के ट्रस्टीज है, क्लास ए ट्रस्टीज और क्लास बी ट्रस्टीज. ठीक है ना? क्लास ए ट्रस्टीज और क्लास बी ट्रस्टीज आर elected by the fellowship, regional trustees बोलते. They come from various regions as per the allotment. अपने पास अभी 18 regional trustees है, right from Kashmir to Kanyakumari. ये 18 trustees are recovering alcoholics with 7 or more years of sobriety behind them, with good business sense, working knowledge of English and Hindi, because all the written communications are in English anywhere where you go, plus all the oral communications could be in English or Hindi as a connecting language. इसलिए ये जरूरी होगा. As per qualifications, the fellowships directly elect their regional trustees as per third legacy procedure. They come and sit in the board as a regional trustee. सही ये बात. Then the class A trustees are 9 in number today, because they should not be more in a majority of more than 1/3. Because always it is the alcoholics who run Alcoholics Anonymous. That is why a 2/3 ratio is always maintained in the board.
Our Class A trustees to Class B trustees ratio is 1:2. बोले तो 9 लोग Class A trustee रहेगा, who are accomplished people in various walks of life, who are friends of alcoholics, who are willing to spare their time, effort and knowledge towards propagation of our primary path. और B class trustee 18 रहेंगे. और again same this thing, the number of delegates in the conference, they should be twice that of the trustees. Minimum trustees plus just for staff plus 12-step editor, that is 27 plus 28 plus 29. 29 into 2, minimum 58 delegates रहना ही चाहिए. उसे ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 गुना फेलोशिप का बात रहना चाहिए. So the board consists of 9 Class A trustees, 18 Class B trustees. Of that again, the working trustees are 4, all mostly belonging to Class B trustees, except in case of the chairman of Alcoholics Anonymous, which is open to either Class A or Class B trustees. All other 4 working trustees are reserved for Class B trustees only, because we think that it is the alcoholic who should take the burden of day-to-day running, and we should not burden or accomplish the Class A trustees with mundane things like day-to-day running. Second thing is that after Class A का B का difference तो मैंने बता दिया. Trustees at large and general service trustees अपना इंडिया में नहीं है. We have only regional trustees and the Class A trustees. Active responsibility and chief initiative मैं जो बोल रहा हूँ, चीफ इनिशिएटिव ये काम करे तो अच्छा रहेगा. ये लैंग्वेज में बुक पब्लिशन नहीं हुआ, मगर ये लैंग्वेज में अपने को ऑलरेडी 2000-3000 लोग आ चुके हैं. अगर उनका लैंग्वेज में अगर गए तो उनको अपना कार्यक्रम करने में सौलभ्य हो गए. उसके लिए इसके लिए कदम उठाए जाओ. दिस इनिशिएटिव शुड कम फ्रॉम द क्लास बी ट्रस्टी, क्लास ए वट एवर इट इज. ठीक है ना. Does too much legal and political talk to get in the way for 12-step work? No, ऐसा get in the way नहीं है, but we have to conform to the law of the land. It is no political talk is necessary at all, but the 12-step work करने में basically make the material available for the people who are doing the 12-step work, who are actually doing within the fellowship. Okay, ये groups as stockholders, delegates as proxy holders, मैंने जो बताया वो ये थे. समझो पूरा फेलोशिप अपना शेयर होल्डर्स है. उन लोग डेलीगेट को चुन के भेजते हैं, तो डेलीगेट्स एक हर एक ग्रुप आके कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठ सकती. जगह के लिए है तो लॉजिक 5 दिन में पूरा काम 1 साल का काम निपटना चाहिए. उसलिए 100 लोगों के लिए जगह रहता है. तो 30-35 लोग तो उधर ट्रस्टीज और स्टाफ चले गए, तो बाकी का 60-70 लोग जो है वो डेलीगेट को चुनने में एरिया, ईच एंड एरिया दे आर ऑर्गेनाइज्ड एरिया, एक एरिया से एक डेलीगेट बन के आता है. दे आर लाइक प्रॉक्सी. देन ये ग्रुप कॉन्शियस लेके, ग्रुप्स का ग्रुप कॉन्शियस लेके अपना बुद्धि से बन चुनते आए, बाद में उनका दिमाग चलाते हुए दे विल टेक डिसीजंस ऑन वट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड. बाद में डिस्कस होने के बाद द ट्रस्टी मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ट्रस्टी मेंबर जो कॉन्फ्रेंस के मेंबर है, उन लोगों का आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट कैसा करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है. दिस इज मोर और लेस कॉन्सेप्ट 6 इन द स्ट्रक्चर दैट वी हैव. आज अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर में अपना जो कुछ भी है कॉन्सेप्ट 6 का एप्लीकेबिलिटी ऐसा है. राइट, द कॉन्सेप्ट 6 और क्या स्टॉक होल्डर्स, इतना तो मैंने बोल चुका हूँ. और विस्तार में इसको प्रैक्टिस करके एवरी ग्रुप लेवल ग्रुप कॉन्शियस हो, बेसिकली ड्राइव्स ऑन कॉमन वेलफेयर, ग्रुप कॉन्शियस, ये सब तो आपका ट्रेडिशन में है ही है. दीज कॉन्सेप्ट्स आर द प्रैक्टिकल गाइड्स टू हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विथ ईच अदर. क्यों बोले तो एक अल्कोहलिक में नॉर्मली ही इज एक्सेलेंट इन ए टीम ऑफ 1. अगर एक से ज्यादा टीम हो तो उसके ज्यादा काम करने की क्षमता हम बेवड़ों में नहीं है. तो इसलिए उनके क्लियर कट उन ने अपने को क्या है, अपना पहले क्लास ए ट्रस्टी बिल डब्ल्यू के दोस्त बर्नार्ड स्मिथ जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर और इंटर रिलेशनशिप बहुत अच्छा लॉयर था. आपने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड वाइड, एंड ही हैज गिवन अस दीज थिंग्स विथ हिज लीगल ब्रेन, with his experience in the American society, as well as
for his love of alcoholics. तो मैंने जितना तक जो ओवरऑल जो दिया हूँ, आगे जाके आप लोगों में किसी को the actual concept shift बोल रहा है, the actual concept shift, it is available in the what do you call service manual, both US as well as Indian. That's right. ये उनका तो बेसिकली यूएस जो है तो थोड़ा कंफ्यूजन ऑफ इसमें आएगी कि दे हैव टू कॉर्पोरेशंस, वन इज ए वर्ल्ड सर्विसेज एंड सेकंड इज द ग्रेट वन. Both are separate corporation, incorporated corporation in US, whereas in India, we do not have anything else incorporated except the General Service Office of Alcohol. That's it. Which is again given the direction, controlled and guided by the General Service Board of Alcohol. इतना तो मैंने बोल दिया. आगे जाके मैं ये प्रिफर करूंगा कि आपके कोई भी इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, अपना बोर्ड के बारे में, अपना कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कोई डाउट्स हो, आप कृपया द ऑर्गेनाइजर्स दे विल लेट यू नो कौन कौन बात कर सकते हैं. आपको मेरे जितना तक मेरा नॉलेज है, जितना तक मेरा आकलन है, उससे आपके उसके ऊपर टिप्पणी देने की मैं कोशिश करूंगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट द ऑफिशियल सोर्स पर्सन. अगर इसमें नहीं हुआ, आगे भी कुछ आप बात करना चाहते हैं, प्लीज नोट डाउन माई नंबर 9866774156. मगर मेरा एक्सपीरियंस में ये रहा है कि जब आप स्टेप वर्क करते हो आप स्पॉन्सर के साथ, एक बार 12 कदम हो जाते हैं. मेरा स्पॉन्सर ने कहा यू हैव टू प्रैक्टिस योर ट्रेडिशंस इन ऑल योर एफर्ट्स. सो आई वर्क द ट्रेडिशंस काम करने के बाद व्हेन यू वर्क द कॉन्सेप्ट विथ योर स्पॉन्सर, एक बार 12 कॉन्सेप्ट स्पॉन्सर, इसलिए इट इज कॉल्ड 1728 स्पॉन्सरशिप. 1728 स्पॉन्सरशिप आप देख लो. 1728 स्पॉन्सरशिप एज कॉल्ड, बहुत लोगों को डाउट हो सकता है. इट इज नथिंग बट 12 into 12 into 12 इज इक्वल टू 1728. बोले तो 12 कदम, 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट, ये पूरा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो 1728 आता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 1728 स्पॉन्सरशिप. आपके स्पॉन्सर ये तीनों इसमें अपने स्पॉन्सर के साथ काम किया रहना, बाद में दूसरों के साथ काम करवाने के लिए तैयार रहना, तभी तो आप 1728 स्पॉन्सरशिप, दैट इज 360 डिग्री स्पॉन्सरशिप बोलते हो. हर एक जगह में अपन सीखना, सीखने वाले को अपन पसंद करना. जब करोगे तो यू विल बी एबल टू रियली सी द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग द फुल प्रोग्राम. एंड देन नेचुरली ये तो आप तो कंट्रीब्यूट करोगे ही करोगे. अगर कंट्रीब्यूट आप एक्टिवली अभी करने का मौका नहीं मिला, आप करने को नहीं मिला, फिर भी यू विल नॉट बी ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स. आपको जो कुछ भी आपके आमने सामने जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, इनसे आप प्रभावित नहीं होंगे. आप यू विल अंडरस्टैंड गॉड इज इन चार्ज. आज नहीं तो कल हमारा हायर पावर ही विल टेक केयर. So thank you for giving me the opportunity. Now I am open to question. I once again say, anybody wants to ask for any this thing apart from this thing, anybody has a hesitation to publicly ask anything, ऐसा तो कुछ रहना नहीं चाहिए. So I am available, no, on 9866774156. I am also putting it in the chat box so that some of you need not who are not ready to note them down, can note them down here. आगे जाके रवि प्लीज टेक द क्वेश्चंस इफ दे आर देयर. यस सर. कृष्णमूर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्सेप्ट 6 के बारे में समझाने के लिए. कॉन्सेप्ट 6 में वैसे भी ज्यादा होता नहीं, लेकिन सर तब भी आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है. सर इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दीजिए कि ए क्लास ट्रस्टी हमारे यहाँ इंडिया में चुने कैसे जाते हैं, उनका नॉमिनेशन कैसे आता है और किस किस फील्ड से आता है, और करंट के अगर आपने जिन जिन ए क्लास ट्रस्टीज के साथ काम किया उनके बारे में कुछ बताएं सर. तो बस ऐसा है. पहले क्या है, टिल अबाउट 6 or 10 years बैक तक हमारे को ए क्लास ट्रस्टी मिलना ही मुश्किल होता. चुनने का तो बात छोड़ो, वी हैड टू इनवाइट क्लास ट्रस्टी फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू मेक इट somebody from medicine is already there, we try to avoid medicine. Somebody from the treatment industry, therapy industry which is working with these things, उनको एक को ले लेते हैं.
एक वुमन है, एक वुमन हु इज प्रोफेशनली वर्किंग विद अल्कोहलिक्स, देन एनजीओस में से एक लेते हैं, प्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ऐसा जजेस। तो बेसिकली मैं क्या बहुत 10 साल के पहले से, आई थिंक वाज प्रोबब्ली सिंस द टाइम आई वाज ऑन द बोर्ड, हम लोग ऐसा कर लेते कि चुन चुन के जाके एवरी ट्रस्टी कैन ऑलवेज नॉमिनेट दैट हमारा पास फलाना फलाना है, दिस इज द बायोडेटा, एंड देन वी सबमिट इट टू द चार्टर एंड रिपोर्ट कमिटी ऑफ द बोर्ड, देन दे विल वेट देयर एप्लीकेशन, दे विल हैव दिस रिकमेंडेशन। जितने वैकेंसीज आने वाले हैं, सपोज देयर आर गोइंग टू बी 2 वैकेंसीज, तो बिकॉज all the A class practice, they serve for 3 contiguous periods of 2 years. तो 2 साल का ब्रेक इसलिए देते हैं कि गिव देम द ऑप्शन इन केस दे आर अनेबल टू वो डिवोट टाइम एंड ऑल, तो से जब भाई 2 साल कर दिया वो तो हो गया, आई वुड लाइक टू बी एक्सक्यूज। तो उसके हिसाब से हम एक वैकेंसी देख लेके देन वी विल से दैट हु इज गोइंग टू बी बेटर। तो उधर डिस्कशन होने के बाद 1, 2, 3 होते फुल बोर्ड के सामने आते, देन द फुल बोर्ड एक्ट्स एज ट्रस्टी नॉमिनेटिंग कमिटी एंड टेक्स अ वोट ऑन ट्रस्टी। तो क्लास ए ट्रस्टी वैसा वोट होने के बाद देन वी सेंड हिम द लेटर ऑफ इन्विटेशन, भाई साहब आपको वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम फॉरवर्ड, आप आए, आप सेवा करना चाहते हैं, नाउ वी इनवाइट यू टू द बोर्ड ऑफ जनरल सर्विस बोर्ड, आप आके अगले कॉन्फ्रेंस में आप आगे हमारे साथ जुड़े हुए कि कॉन्फ्रेंस आपको एक बार रेटिफाई कर सके, रेटिफाई होने के बाद आप 6 साल तक 3 into 3 हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। दैट इज वाई वी ऑलवेज स्प्रेड दिस थिंग। तो पहले ये उसके पहले क्या था नहीं मालूम, वो तो मेरे पहले तो बेचारा बल्ला साहब, लक्की सब एक को रिक्वेस्ट करके लेके आते, and we had some of the best trustees with us, starting from Dr. Father Joe Pereira, Dr. S.T. Ramesh became, he's an IPS officer. He became the chairman of all colleges. He was an IPS officer. Then we had Dr. Harsh Udawat, who is a physician himself, belonged to a large hospital in Jaipur. Who himself stayed. Then he became chairman of all colleges, and he served very well. And अभी भी सेवा कर रहे हैं उनके लिए, जो हर्ष दावत आए उनके बाद में क्लास ये के देन वी हैड चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात, जो मोदी साहब के बहुत करीब थे, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के सेक्रेटरी थे, डॉक्टर अशोक नारायण, ही वाज एन IAS ऑफिसर, ही वाज देयर विथ मी। वी हैड ट्रस्टीज, जजेस एज ट्रस्टीज, वी हैड इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर it has been there. We had some of the generals, major generals, as trustee candidates. So this is how it is taken. Basically, it comes to trustee for initial screening, जो charter and report committee of the board करती है. बाद में the full board takes a vote on this thing. We had nuclear scientists or professors of the board. We had university vice chancellors of the board, and then of course naturally people who are all invested in from the addiction or rather alcoholism and उसके क्यूर में, उनके वजह से थोड़े आएंगे। So that's how it the thing goes. Okay भाई, right? Yes sir. सर एक क्वेश्चन और पूछना था सर आपसे, सर जैसे सर हम अपने एरिया में नॉर्दर्न इंडिया में, हमारे यूपी में डेलीगेट्स you are breaking यस सर, वो सर कॉल आ रही थी सर। जैसे हमारे यूपी में डेलीगेट बहुत कम है और मुंबई एरिया में डेलीगेट ज्यादा है, तो सर ये एरिया डिफाइन क्यों नहीं हो पाता? आप ट्रस्टी के चेयरमैन बेसिकली नहीं, एरिया डिफाइन होने के लिए कॉन्फ्रेंस में 100 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते, एक बात हो गया। पहले क्या है, पहले इधर इट हैज टू बी पेनिट्रेशन और नेसेसिटी और डेंसिटी। जहां ग्रुप्स का डेंसिटी ज्यादा है वहां डेलीगेट ज्यादा रहती है ऑटोमेटिक, बट एट द सेम टाइम ये डज नॉट वर्क ऑन जस्ट मेजॉरिटी। जहां जहां नहीं है, नहीं नॉर्थ ईस्ट देखो, देयर आर 7 states, 7 states together, they have got 1 trustee, 1 delegate. But if you see as per the density, the 7 states do not have more than 3 groups. 3 ग्रुप के लिए 1 डेलीगेट दिया हुआ है,
एक ट्रस्टी डेलीगेट हुआ है, nobody complains because we want North East to grow in density, then तब का बात तक देख लेंगे. वैसे I know for a fact that UP when it had hardly 3 or 4 groups in entire UP. I used to make at least 5 or 6 trips. अरे यार कहीं ना कहीं ग्रुप बन जाए. Not only me, many people. So we know it. But it does not go by political this thing. Look, no? In fact, in US, they don't even call. Two states together are one delegate area. Two states together. ठीक है ना? There's no problem. There is no problem. When the density increases, that's why there is a policy of delegate migration. जहां भी डेलीगेट की जरूरत पड़ती है, बोर्ड समझते हैं कि इधर डेलीगेट की जरूरत है, और जहां से डेलीगेट अगर नहीं आ रहे हैं अननेसेसरली और दे आर नॉट सेंडिंग द डेलीगेट, वहां से निकल के माइग्रेट करते हैं. बट इट इज नॉट योर राइट जस्ट बिकॉज यूपी इज अ लार्ज पॉपुलेशन. हाउ मेनी ग्रुप्स डज यूपी हैव? हाउ मेनी ग्रुप्स डज बिहार हैव? जब ग्रुप्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिक डेलीगेट्स आ ही जाएंगे. दैट इज अ वेरी सिंपल फैक्ट. It is not on political boundaries. Alcoholics Anonymous does not operate on linguistic or political boundaries. That is why जब Alcoholics Anonymous के ट्रस्टी चुन के आते हैं, once they are elected, they belong to the nation. They cannot work just for their region. No. Likewise, delegate भी जब जाते हैं, वो Alcoholics Anonymous की delegate बनता है. He cannot become a UP delegate. He cannot become Northern UP delegate, Southern UP delegate, regional. That is why, please remember the preamble. We do not concerned with the politics of how many districts are there, how many. Yes, for penetrating, we will make practical plans. Otherwise, each and every delegate, each and every trustee is responsible for working for Alcoholics Anonymous anywhere in the country, provided they are willing, provided they can contribute. It's as simple as that. सारे के सारे 18 डेलीगेट आप ट्रस्टी आपके, सारे के सारे 100 डेलीगेट आपके. Don't think that. अगर जब आपका डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है, when it becomes difficult for one delegate to serve the fellowship, so then maybe you can always put. That is why the delegate पूछने का तरीका है, you make a map, future delegate map, उसका कितना डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा कवरेज है, कितना ग्रुप्स है, अरे आई तो डेलीगेट के कितना है, पूरा देयर इज अ सिस्टम देयर. वो सिस्टम के हिसाब से काम चलता है. Am I clear? Yes sir. सर एक क्वेश्चन और है सर. हाँ जी सर, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट कहता है राइट टू डिसीजन. अब जैसे हमारे डेलीगेट हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, या हमारा कोई ग्रुप से भी कोई आईजीआर है, या हमारे इंटर ग्रुप की वो है, तो सर अब राइट टू डिसीजन है. अगर ग्रुप ने कोई कॉन्शियस करी है कि ये डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हमारे डेलीगेट या हमारे किसी को भी लगता है कि नहीं ये डिसीजन गलत है, मेरे को अगेंस्ट में ग्रुप के जाना चाहिए, उसके बारे में से कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, बेसिकली डेलीगेट को अलर्ट कर दिया, आपका काम किया. यू कैन नॉट कीप डिक्टेटिंग वन. इट इज फॉर द डेलीगेट टू डिसाइड व्हेन टू कम बैक एंड टेक ग्रुप कॉन्शियस. इन सम ऑफ द वेरी मेजर पॉलिसी डिसीजंस, द कॉन्फ्रेंस हैज टेकन द डिसीजन टू गो बैक टू द फेलोशिप. दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्रेंस डिसीजन. नहीं तो यू हैव इलेक्टेड समबडी हु कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, इसका मेच्योरिटी और उसका सद्बुद्धि यूज करके वहां ग्रुप कॉन्शियस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. ग्रुप्स कैन नॉट सिट ऑन डायरेक्टिंग और इंस्ट्रक्टिंग द डेलीगेट फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज जो कुछ भी वहां कॉन्फ्रेंस फ्लोर में जो डिस्कशन होता है, जो कुछ भी आपका मटेरियल आपके सामने आती है, जो कुछ भी जो इंफॉर्मेशन सामने आते हैं, उसके बेसिस पे डेलीगेट इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव हिज कॉन्शियस. समझ में है ना? बिकॉज यू ऑलरेडी गिवन योर ग्रुप कॉन्शियस एंड यू हैव सेड दिस फेलो इज आवर ग्रुप कॉन्शियस. देन फिर बाद में जाके उसका बैकसीट करने की जरूरत नहीं है भाई, आप करना भी नहीं चाहिए. यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट योर डेलीगेट इन ए वर्क इन ए सेपरेट मैनर. 3 साल उसको बात दे दिया, 3 साल वो काम करेंगे, उसको समझाओ, उसको जाके देख भाई दिस इज आवर ग्रुप कॉन्शियस बोल के उसको एक मेल भेजो. अल्टीमेटली इट इज अप टू हिम whether to accept it or not. Delegate responsibility में very clearly लिखा है, use your intellect and intelligence and use your conscience, not your conscience is your group's conscience. That's it. उसका वोट वो डालेगा, आप नहीं डालेंगे. आई बात समझ में? यस सर. That's it. जी नंदू सर, आप अनम्यूट करिए.
कुछ सवाल पूछ सकती है, ऐड ऑन करना चाहे? Okay, Nandu. Good afternoon, Krishna. Yes. Good afternoon, darling. How are you? Fine. Okay. मैं डेलीगेट हूँ, मेरे को राइट ऑफ डिसीजन दिया गया है, बिल्कुल, और मैं मैसेंजर नहीं हूँ। अगर आप मेरे को मैसेंजर मान रहे हैं तो आपने डेलीगेट क्यों चुना है, किस लिए चुना है, मतलब आपको समझ में नहीं आया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नॉट मैसेंजर्स, अपना कॉन्शियंस हमें यूज करना है। वहां पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कॉन्फ्रेंस फ्लोर में, वो फेलोशिप को मालूम नहीं है। How can they know whether I'm thinking in the right direction or not? They have no way of knowing. I have to exercise my conscience then and there and decide. ये मेरे को राइट ऑफ डिसीजन आपने मेरे को देके भेजा हुआ है। थैंक यू। Thank you, well said, Nandu. Well, that's what I was telling. You have elected him, your job is over. If you don't like it, next time you take care that you elect somebody who reflects the will of the people. But then you cannot force it on your delegates. A delegate is there for 3 years. He is already carrying your group conscience once he is elected. Then on the floor of the conference, on the floor of the board, they have the information, and then with their intelligence, they are taking the decision, either for or against. जितने for decision ले रहे हैं वो भी सही है, जितने against decision ले रहे हैं वो भी सही है, because they have taken that decision, taking all the things that are available, and they are taking a decision for themselves. That's what delegates are there for, not to do rubber stamp from you. Otherwise, you cannot just send an email or a SMS and message. Where is the need for a delegate in the first place? समझ में? Yes, sir. Right of participation and right of decision making. दोनों दे चुके हैं आप. He has got a corresponding to their responsibility. They should be given the authority. The same concepts tell you that they need to be given the authority to take a decision. You can't second guess them. No. बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भाई का कोई सवाल या कोई ऐड ऑन करना चाहे? कोई भी नहीं है भाई। आप कुछ ठीक फॉरवर्ड आइए, सवाल पूछिए। या तो मैंने बहुत अच्छा बोल दिया, नहीं तो लोग मेरे को सुन के बोर हो गए। सोच लो। कृष्णा जी। हाँ जी। नंदू, do we have a problem in attracting the right kind of class A trustees from your experience? I have no experience in that. Only thing is once, basically it so happened earlier, class A trustees used to belong to the regions. When I was on the board, we had a very thorough discussion regarding this. From then onwards, we stopped the practice of allotting the class A trustees to regions. That's why today class A trustees can come from anywhere without any this thing. In fact, I'll tell you, one of the Maharashtra case only that opened our eyes. When Dr. Pramod Mahajan his name has come, excellent candidate, all of Maharashtra knows him. He has done yeoman's job for the last quarter century. He is shooing for class A trustees. But so happened, he does not belong to Nashik region. And Nashik region says that he does not belong to our area, so we are not proposing it. At that time, so-called rotation, it was Nasik's right to propose the class A trustee, not Pune's or not Chandrapur's. So at that time, we had a choice, only one choice. Either to remove that regional allotment and this rotation system, or lose excellent class A trustee, Mahajan. Open sky something? Not open sky. That's when Telangana came forward and we nominated Dr. Prajakta Mahajan on the floor of the house. Then I said, if nobody is listening, he'll come from my area. That's when the matter was settled. He was elected. Then we said, let us not face the problem in future ever. Then let the classes at least come from anywhere. That's when we have adopted unanimously. The board is elected at that time. From there onwards, we are able to
Yes, we are able to attract these things, but once we don't treat the Class A trustees well, both in the conference or in this thing, then naturally they will become very apathetic. Unfortunately, sometimes it does happen. Whereas I can tell you, I was personally involved in bringing IAS officers to the board, chief secretaries to the board, judges of High Court to the board, nuclear scientists to the board, right? A chief secretary of a state, then a couple of IPS officers, Supreme Court advocates. They are there, but you need to 12-step them. You should not look at the narrow sectarian interest like, does he belong to my area? Does he listen to me? क्या मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसके लिए, अरे यार आपका यशमैन बनने के लिए, they should be varied experience, they should be varied opinion. What if he does not accept your point of view? No problem. Heavens are not going to fall. After all, second tradition takes care of us. No problem. There is somebody up above who is going to take care of us. There is no problem with us. This statesmanship is what is required, especially at the board members of the trustee members of the conference. That is required. I don't fault the delegate members because not all the delegates are at the maturity level of Nandubai or everything. We get youngsters, we get not so very mature people. But at the board level, we expect that. That is what is required. If you really work for it, you have to 12-step the Class A trustee. You have to elect it. It is in the hands of the board, both to 12-step to make it attractive, give them proper respect and platform, and do not treat them like we treat our Class B trustees. Because they Class B trustees, they take it in the straight. That's okay. No problem. Because they are part of us, they are alcoholics. They have been seeing how we behave right from the group level. So that's okay. But when we are bringing with the leaders of the so varied subjects in the civil society, we need to give them the respect. Otherwise, what we show them, or the safe we show them, are going to determine how our future Class A trustees are going to come. Please understand, Alcoholics Anonymous is very well served by only Class A's. Whenever it grew, whenever it went well, whenever it had a crisis, it was the Class A's who came to our rescue. So we should have a decent sprinkling of Class A's on the board so that Class B's in our alcoholic thinking and this thing, we don't screw up Alcoholics Anonymous products. That is all. Thank you. बहुत बढ़िया सर. अर्जुन सर, आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप. आपका हैंड रेज है. जी अर्जुन बोल रहे थे सर, मेरे को प्रॉब्लम है समस्या का समाधान मीटिंग रूम. तो मीटिंग रूम मेरे को अल्कोहल, ड्रग, गांजा का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है मतलब अपना एडिक्शन, डिजीज ऑफ एडिक्शन, सेक्सुअल, और अपना ये सब में बहुत मैं फंसता हूँ, बहुत वीडियो नाश करता हूँ, थकावट, टायर्ड, कुछ करने का मन नहीं जाता है. तो मेरे को कुछ हेल्प मिल सकता है? बस अर्जुन, गुड आफ्टरनून. First, let me make something clear. This is Alcoholics Anonymous. We are only, our knowledge, our this is primary purpose is the addiction of alcohol only. And Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues. अगर आप Alcoholics Anonymous के प्रोग्राम आप यूटिलाइज करना चाहते हो, आप कर ले सकते हो. But we do not have any opinion on any of those addictions you have mentioned, including your sex addiction. Sorry, we cannot help you. But you can utilize our program. Our 12-step program, as we are speaking, is being used by almost 270 different fellowships. तो उसमें आपको राहत मिलता है, आप ले सकते हैं. But Alcoholics Anonymous except on alcoholic matters. We do not have any opinion on outside issues. किशन सर बोल रहे थे, हम तो यहाँ पर खोल नहीं पाते फीमेल. यस सर. कृष्ण सर, आपने अभी बीच में बात में बोला था, बातों में ओपन स्काई पॉलिसी. सर ग्रुप में सारे नए मेंबर्स हैं, ओपन स्काई पॉलिसी के बारे में. चलो, इसमें थोड़ा बहुत मेरा भागीदारी है, उसलिए थोड़ा बहुत मैं बात कर सकता हूँ. जब आई थिंक 2011 में कुछ, at that time only all the working trustees were coming from Mumbai only.
डोंट मिस्टेक मी, इट इज नॉट एज इफ दैट मुंबई वांटेड टू हड़प लेना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनिशियली जब अल्पकालिक सेनानी का ऑफिस जब बनती थी, उसके लिए जो अपना जो बाइलॉज और चार्टर दिया गया, तब ऑफिस चलाने के लिए 2-3 वर्किंग ट्रस्टीज का लॉ ऑफ द लैंड की हिसाब से चाहिए था। So naturally, जो बॉम्बे का जब बॉम्बे इंटर ग्रुप इट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट यू कॉल जनरल सर्विस ऑफिस, तो वो उसमें लगा दिया है कि बॉम्बे से आएंगे 4 लोग, एक ट्रेजरर, एक जनरल सेक्रेटरी, एक पीआई चेयरमैन और एक चेयरमैन, ये 4 आएंगे, ये 4 रहेंगे। वैसा 25 साल चला भाई, ऐसा 25 साल चला है। बाद में जब ऐसा हो गया है कि काफी अच्छे ट्रस्टी आने लगे, फेलोशिप बढ़ गए, उधर चंडीगढ़ में फेलोशिप बढ़ रही थी, दिल्ली में बढ़ रही थी, इधर साउथ में तो चेन्नई में काफी बढ़ रही थी, बेंगलुरु में बढ़ रही थी, आंध्र में, आंध्र प्रदेश, तो हैदराबाद में वो पूरा जो कंबाइंड आंध्र प्रदेश था वहां बढ़ रही थी। यहाँ से ये बोल रहे थे कि हम क्यों ये अपना ये चलाने में भागीदारी ले नहीं सकते। तब हुआ आई थिंक 2012 में या 2013 में, that's when the idea of anybody can be a working trustee if he so desires, any board member। तो ओपन स्टेक का मतलब ये था कि एक बार आप बोर्ड में आ गए ट्रस्टी के तहत, देयर शुड बी नो अदर कंस्ट्रेंट, कोई भी कुछ भी बन सकता है। दिस इज इन इफेक्ट ओपन स्टेक पॉलिसी। बोले तो चेयरमैन कहीं से आ सकता है, पीआई चेयरमैन कहीं से भी आ सकता है, सेक्रेटरी कहीं से भी आ सकता है, ट्रेजरर कहीं भी आ सकता है। ईच एंड एवरी ट्रस्टी मेंबर ऑफ द बोर्ड शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट एंड कंटेस्ट, ये था। तो पहले साल में इनफैक्ट एज ए मेंबर ऑफ चार्टर एंड रिपोर्ट कमिटी ऑफ द कॉन्फ्रेंस, आई वॉज द वन हु वॉज पुटिंग फॉरवर्ड बिल फॉर कंसिडरेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो पहले साल में शायद आई वॉज ए डेलीगेट, मेरे को ज्यादा कुछ ये ना था, जो कुछ भी है बोल रहा था, शायद मैं सब लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया कि दिस इज नॉट ए विच हंट अगेंस्ट बॉम्बे, दैट देयर इज नो मेरिट इन दिस केस, दैट्स व्हाई इट वाज डिफीटेड। मेरे ख्याल से 4-5 वोट आए ओपन स्टेक्स पॉलिसीज को, बाकी वोट पूरे अगेंस्ट आए, इट वाज डिफीटेड। मगर हम लोगों ने तो छोटा दिल नहीं कर लिया, लोगों को कोसा नहीं, बॉम्बे वालों को गाली नहीं दिया। हम लोग फिर जाके एक डेलीगेट से 1 साल तक पूरा ये बोलते रहेंगे, देख भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है, किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वोटर, नॉर्थ इंडिया का वोटर, साउथ इंडिया का वोटर, ईस्ट का वोटर, वेस्ट का वोटर, सभी को एक वोट मालूम है ना, वही तो मांग रहे हैं इधर। सबको एक ही अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए कंटेस्ट करने, बस अच्छा, अदरवाइज बीइंग वोटर, नहीं तो लोकल जाना है, ये नहीं है, ये हो जाएगा। जब क्वेश्चन गया है कि इन वो एक्सपेंडिचर विल बी वेरी हाई, क्यों बोल तो फ्लाइट पे आना पड़ता, बाहर से जाना पड़ता। मैंने बोला एक्सपेंडिचर छोड़ो, वैसे तो अपन तो कैसा भी आओ सेकंड एसी दे रहे हो, तो थर्ड एसी दे रहे, उतना ही चलेगा। और दूसरी बात है आने में दिक्कत होगा, आने में टाइम लगेगी। मैंने बोला जो मुंबई में जो ट्रस्टी है उसे जनरल सर्विस ऑफिस पहुंचने में 3 घंटा लगती है। यहाँ से बस पकड़ो, वहां से चढ़ो, जहां से ट्रेन है वहां से ट्रेन पकड़ो, फिर उतरो, बाइकुल्ला जाओ, बाइकुल्ला में फिर ऑटो वगैरह पकड़ो, तुम जाके बाइकुल्ला में पहुंचने तक तुम्हारे को 2.5-3 घंटे लगते। वही मैं हैदराबाद से सीधा एयरपोर्ट में मैं 1 घंटे में उतरता हूँ, वहां से 20 मिनट में बाइकुल्ला में। तो मुंबई वालों से ज्यादा मैं जाके जीएसओ पहुंच सकता हूँ। तब तक ईमेल आ चुके हैं, व्हाट्सएप अभी अभी आ रहा है, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया। ये सब बताते बताते दूसरी बार जब हमने नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में ये लगाया था, तो 90 वोट्स वर्सेस 2 वोट्स फर्क था। बोले तो बम्बई का एक ट्रस्टी और एक डेलीगेट इसके अगेंस्ट थे, बाकी सब लोग वोट डाल दिए थे। देन माइनॉरिटी ओपिनियन में उनको भी मौका दिया गया, तो उन लोगों ने माइनॉरिटी ओपिनियन में बोले ठीक है, वी थॉट अदरवाइज, बट इफ मेजॉरिटी इज लाइक दिस वी विल मेक इट यूनानिमस। तो जो आपका रेजोल्यूशन पिछले साल वर्चुअली यूनानिमसली फेल हो गया था, वही रेजोल्यूशन 1 साल के बाद वर्चुअली यूनानिमसली, नॉट वर्चुअली, यूनानिमसली पास हो गया। तब से उसके तहत यू हैड सम एक्सेलेंट चेयरमैन इन डॉक्टर S.K. Ramesh फ्रॉम कर्नाटका, डॉक्टर हर्ष उदावत फ्रॉम Rajasthan, then Dr. Ashok Narayan from Gujarat,
इसमें ये पूरा तीनों ए क्लास तक की है। क्लास बी में भी आपको योर्स टूली माइकुटी चेयरपर्सन, बेंगलुरु से लोकेश जी चेयरपर्सन, अब्बा के मेरे ख्याल से नाउ ऑफ कोर्स अगेन और करंट चेयरमैन अशोक चक्रवर्ती इज आल्सो फ्रॉम कर्नाटक, IPS ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर। So we have been served so many excellent secretaries. Dr. Valiappan from Coimbatore, अपना Pawan from Bhopal. We had excellent general secretaries coming in, then excellent treasurers coming in, then excellent PI chairman. The current PI chairman is from Telangana, Srinivas. He has done an excellent job. Then previous chairman, current जो आनंद जो है, so his heart is in this thing. So Alcoholics Anonymous is being served by trusted servant leaders from across India, not just confined to अगर अच्छे भी हो बुरे भी हो किसी एक जगह से लेना, ये पाबंदियों से ओपन स्काइज पॉलिसीज हमें आजाद कर, ठीक है ना भैया? यस सर, बहुत धन्यवाद सर। एक चीज और पूछनी थी, कॉन्फ्रेंस में हमारा एस्टिमेट खर्चा क्या आता है सर? No, current खर्चा I would be able to see कॉन्फ्रेंस में देख लो भाई, there are about 100 people and there is a hall required. वो 2 दिनों के लिए 3 दिन के लिए उनको रखना पड़ता, उसका रूम्स में 50-100 लोग उनको हाउस करने की रूम खर्चा, सबसे मेरे ख्याल में 8-10 लाख की खर्चा है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज आवर कॉन्फ्रेंस आर नॉट लग्जूरियस, सिंपल सा खाना मिलता है, सिंपल सा रूम है। वी हैड जो सर्वोदय जो है ना, इट इज ए सिंपल NGO ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए उनका फ्री सूट वगैरह के लिए तो कंफर्टेबल रूम, बट नथिंग वेरी लग्जूरियस। और वो भी आज भी हम मेरे ख्याल से 3rd AC देते हैं, एक्सेप्ट क्लास ए ट्रस्टीज को जिनको फ्लाइट चार्जेस मिलते हैं, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। देन उसका फोल्डर्स विल्डर्स वगैरह समझो मेरे ख्याल से एक छोटा मोटा शादी के जैसा 10 लाख। सो इफ यू लुक एट इट दैट वे, इट विल बी लेस देन a lakh a month. अपना प्रॉब्लम इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर, अपना प्रॉब्लम है इट इज द लैक ऑफ विलिंगनेस एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द अल्कोहल। समझो यार 50,000 मेंबर रोज में रोज 1 रुपया दे तो 50,000 होना चाहिए। अगर 1 महीने में 15 लाख होना चाहिए, साल में से कम 2 करोड़ बनना चाहिए। यू आस्क योर ट्रेजरर हाउ मच यू आर गेटिंग, नॉट इवन 30-40 लाख। वाई? एक मेंबर 100 रुपया साल में देने में झिझक रहे। दिस इज द लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। वेरी स्मॉल कंट्री लाइक आयरलैंड contributes almost $3,000-4,000 to Alcoholics Anonymous वर्ल्ड सर्विस। हमारे पास सबसे ज्यादा लैंग्वेज में बुक्स लेते हैं, सबसे ज्यादा लाइसेंसेस मुफ्त में देते हैं। एक लाइसेंस वर्क का खाली आपको चेक करके अप्रूव करने में उनको $5,000 से $25,000 लगते हैं, और 1 पैसा आपसे नहीं लेती है AWS। और अपना लिटरेचर फंड के लिए मैं लड़ लड़के $1,000 बढ़ा, वो भी 1 साल देते 1 साल नहीं देते। अरे यार वर्ल्ड सर्विस को अपना ग्रुप कॉन्शियस भेजने में झिझकते हैं। वी डोंट पे आवर डेलीगेट, वी आर सपोज टू दे पे द डेलीगेट फी, नहीं देते टिल नाउ। अरे यार वापस जो बहुत गरीब लोग गरीब देश भेजते, अपना अंतर ग्रेटिट्यूडनेस है फेलोशिप, एंड एज इट इज अवेयरनेस इवन एट द बोर्ड लेवल इज लो लिटिल। 2 डेलीगेट तुम्हें भेजना ही चाहिए, एक सीनियर डेलीगेट एक जूनियर डेलीगेट, उसका पैसा भरना चाहिए, ILF का कंट्रीब्यूशन देना, 2 डेलीगेट AOS उनको भेजना चाहिए। दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर कॉलिंग योरसेल्फ वन ऑफ द लार्जेस्ट फेलोशिप्स। ऐसा लार्जेस्ट फेलोशिप, स्मॉलर फेलोशिप्स आर सेंडिंग 2 डेलीगेट्स, और उसके ऊपर भी ऑब्जर्वर भेज दे, तुम क्या जक मार रहे हो? यू आर वन वेरी ग्रेटिट्यूडलेस फेलोशिप विच इज यूजिंग मैक्सिमम रिसोर्सेस ऑफ वर्ल्ड सर्विसेज without giving anything back. That is because we as members, we are not giving. लाख रुपए कितने लोग, आप एक स्टेट का एक क्वेश्चन बन लो, आपका स्टेट में 1 लाख मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितने लोग दिए? अगर एक स्टेट के एक बंदा भी दिया ना, वो भी 30 लाख हो गया, नहीं आ रहा है। द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट शो द ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। बातों में बोलते ये के दया से, भगवान की दया से, मेरा ग्रुप के दया से आज मैं जिंदा हूं, सोबर हूं।
डू यू नीड इट? डू यू पे इट बैक? देख लो, जितने आप पीने में खर्च करते हैं उसमें 10% आप अल्कोहलिक में अगर खर्च करें तो आपके ऊपर नहीं, आपके ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं, आपका कन्वेंशन के ऊपर नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस को अगर वापस दे रहे हो, पूछ लो आप, दिल पे हाथ रख के अपने आप, आपको जवाब आ जाएगा। ये छोटे मोटे छोटी चीजा ये है, पिटी थिंग्स मेरा स्टेट में है, तेरा स्टेट में है, मेरा पास नहीं है, ये छोड़ो यार। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस, कर्नाटका अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आंध्र प्रदेश अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तेलंगाना अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ऐसा नहीं बोलते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन इंडिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एट मुंबई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एट लखनऊ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन यूपी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज वन सीमलेस, बॉर्डरलेस, पॉलिटिक्सलेस ऑर्गेनाइजेशन। जियोग्राफिकली आइडेंटिटी इसलिए है कि उसको आता पता बताने के लिए, उसके अलावा वी डू नॉट केयर, बिकॉज द डिसीज डज नॉट स्पेयर एनीवन। लाइकवाइज इन रिकवरी ऑल्सो वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है ना भैया? यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही सर मैंने अपना क्वेश्चन अपने दोनों इंटर ग्रुपों में दिल्ली के डलवाया था कि आप जो आपके पास फंड्स पड़े हैं, स्टूडेंट रिजर्व फंड्स को छोड़ के आप बाकी फंड्स जीएसओ को दे दो। तो सर दोनों इंटर ग्रुपों ने मना कर दिया, दोनों में हमारी नहीं, इंडिविजुअल बात पे नहीं जाता हूँ। लीव अलोन इंटर ग्रुप्स, इवन द बेसिक ग्रुप जर्नल्स, दे आर सिटिंग ऑन piles of cash, and it has been proven, it has been given, it has been suggested that anything above the prudent reserve should be passed on to next service body. बोले तो ग्रुप के साथ ज्यादा पैसा है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को दे दो, नहीं तो एरिया कमेटी को दे दो, पैसे इंटर ग्रुप को दे दो, और उनके पास ज्यादा कमेटी है तो उसके ऊपर कुछ भी एरिया कमेटी है तो भेज दो, नहीं तो सेंड इट अक्रॉस टू जनरल सर्विस ऑफिस। इसलिए इट इज नेसेसरी, यस, पैम्पलेट पढ़ना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। 7th एडिशन में वेयर स्पिरिचुअलिटी एंड मनी मिक्स एज वेल एज ये ग्रुप का ट्रेजरर के लिए एक लेता है, जितने जितने रख के जितने बेचना वेरी क्लियरली है। एक ही बात याद रख लो तो 5th एडिशन है ना, या मनी प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज डाइवर्टेड फ्रॉम पैरिबल। जब आप पैसों पे बैठोगे सबके नजर पैसे पे रहेगा, आपका प्राइमरी पर्पस मार्क खाएगा। दैट इज वाई ये प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट पॉवर्टी। कॉर्पोरेट पॉवर्टी माने जो कुछ भी जरूरत है वो पैसे इकट्ठा करके वो जरूरत पूरा करके फिर बाद में गरीब बन के बैठ जाओ कि स्पिरिचुअली योर फोकस इज ऑन द प्राइमरी पर्पस। ये बात है, ठीक है ना? किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा कृष्णा जी, AA is supposed to spend money on the objects of the trust, ऐसा कुछ है? उसमें कुछ लिमिटेशन है क्या इतने टाइम में? नहीं, लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट में मैंने बोला गया प्रोपगेशन ऑफ द प्राइमरी पर्पस। बेसिकली इनफैक्ट इन यूएस देयर इज वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन नोन एज डायरेक्टर प्राइमरी पर्पस। उसका क्या है, एनी एक्सपेंडिचर दैट गोज थ्रू द A has to do it, it has to be first approved or rather okayed by him, and his question is always how does it align with the primary purpose. Likewise it is for the working trustees or the board itself to see at each and every expenditure how is it helping us in our primary purpose. That's all. Otherwise we do not look for the government to regulate us towards our primary purpose. We have enough checks and balances within the conference, within the groups, within the board, and the working trustees to push us towards primary purpose. कभी कभी in practice थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाता है, but otherwise most of it does work for us. ठीक है ना मैं? ओके नंदू? ओके, थैंक यू। राइट, थैंक यू। किसी और भाई का कोई सवाल या कोई ऐड ऑन करना चाहे? सर किसी का कोई सवाल, किसी को कुछ नहीं है? कृष्णा सर, हम सर मीटिंग आप प्रेयर के थ्रू कराना चाहेंगे सर एंड? अच्छा ठीक है, मैं करूँ आप करेंगे? आप करेंगे सर, आप प्रेयर कोई सी भी उसमें को। God grant us the serenity to accept the things
to accept the things we cannot change. We cannot change. Courage Courage to change the things to change. the things we can. We can. And wisdom And wisdom. know that. No. know the difference. Thank you. Thank you, Krishna sir. Thank Thank you. you. संदीप सर, इसको स्टॉप करना है ना शेयर करने में? कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।